सभी साथियों का नमस्कार। साथियों में किशन सहाय आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मेरे मोबाइल नंबर है 94,609,28,737। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अपन मानवतावादी विश्व समाज विचारधारा मिशन चला रहे हैं, जिसके तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। इसमें एक बिंदु है नस्ल भेद मुक्त। जैसे आदमी की नस्ल होती है, अंग्रेज गोरे होते हैं, वेस्ट इंडीज वाले काले होते हैं, चीन वाले मंगोल नस्ल के हैं। तो नस्लें आदमी की क्यों बनी है? ये नस्लें आदमी की भौगोलिक कारणों से बनी है। जहाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है वहां के लोग गोरे हो गए, जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है वो लोग काले हो गए, और दूसरे और भी अडेप्टेशन टाइप कर लिया। अन्यथा कोई नस्लों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए नस्ल भेद की भी कोई जरूरत नहीं है। किसी नस्ल के लोग न श्रेष्ठ होते हैं, न किसी नस्ल के लोग कम श्रेष्ठ होते हैं, और दिमाग में भी कोई फर्क नहीं है कि कोई किसी नस्ल के लोगों में कम दिमाग हो या ज्यादा दिमाग हो। कई बार कहीं ज्यादा कोई परिस्थिति, किसी देश में कोई अच्छा लीडरशिप मिल गई, कोई राजा बढ़िया मिल गया, तो उसने उन लोगों को आगे बढ़ा दिया सही विचारधारा के हिसाब से। कोई अगर मान लो वहां नेतृत्व सही नहीं मिला तो वो पिछड़ गए। तो अफ्रीकन कंट्रीज पिछड़ने का कारण आमतौर पर यही रहा कि वो कट ऑफ टाइप ज्यादा रहे, गहरे जंगल थे, तो लोगों से घुल मिल नहीं पाए, तो कई बार मतलब विकास की दौड़ में पीछे रह गए। अन्यथा उनमें भी कोई कम दिमाग नहीं है। जैसे अमेरिका में लगभग सभी नस्ल के लोग होते हैं, चीन के भी रहते हैं, अफ्रीकन भी रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, भारत के भी रहते हैं, और जगह के भी कई मतलब एथनिक ग्रुप के लोग होते हैं। और वहाँ सारे बच्चे जो एक साथ पढ़ते हैं, तो किसी क्लास में कोई अफ्रीकन बच्चा टॉपर होता है, किसी क्लास में चीन का बच्चा होता है, किसी में मतलब वहाँ का लोकल बच्चा टॉपर हो सकता है, किसी में भारत का बच्चा जो वहाँ जाके रहा है वो भी टॉपर हो सकता है। कहने का मतलब किसी नस्ल के लोगों में न कम दिमाग होता है न ज्यादा दिमाग होता है। लोग की आमतौर पर व्यक्ति विशेष में कम ज्यादा हो सकता है। ये नस्लें मतलब अडेप्टेशन या अनुकूलन के हिसाब से है। तो जैसे मान लीजिए जहाँ गर्मी पड़ती है वहां पे पहले से हवा गर्म होती है, तो इसलिए उनको ज्यादा नाक के जब हवा गुजरती है तो उनको ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं होती, पहले से गर्म होती है। इसलिए आमतौर पर जो रंग में थोड़ा पक्के रंग के होते हैं या थोड़ा ब्लैक होते हैं, उनकी नाक छोटी होती है। और जो गोरे होते हैं, जहाँ चूंकि पहले से हवा ठंडी होती है और फेफड़ों तक जाने में उसको मतलब गर्म चाहिए, तो वहाँ नाक लंबी होती है ताकि उसको हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़े, ज्यादा उसके संपर्क में आएगी, तो वहाँ के नाक आमतौर पर लंबी होती है। इस तरह से अंगों का थोड़ा अडेप्टेशन के हिसाब से अंगों का और चेहरे का, बालों का रंग का, त्वचा का रंग का ये फर्क आ सकता है। इसलिए कोई नस्ल भेदों की भी कोई जरूरत नहीं है। सारी नस्लें एक जैसी हैं। एक दूसरे से शादी होती है तो सबके बाल बच्चे होते हैं, एक दूसरे का ब्लड चढ़ जाता है, ब्लड ग्रुप भी वही है, और एक दूसरे का अंग भी लग जाते हैं अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है और कोई ऐसी मामला आता तो। इसलिए रंग रूप, कद काठी या और किसी आधार पर किसी को चिढ़ाना, टोंटबाजी कसना या उनको कमतर मानना, अपने आप को सुपर मानना, ये सारा नस्ल भेद की श्रेणी में आता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करें, सहयोग करें। सब नस्लें अपने एक ही है, मानव एक ही उसमें आता है, मैमल ग्रुप में आता है मानव। तो इसलिए नस्ल भेद मुक्त समाज के बनाने की भी उनको जरूरत है। विश्व समाज की विश्व बहुत सारी नस्लें होती हैं, तो मिलजुल के रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, सम्मान करना, इसकी जरूरत है। सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगा कि पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग आगे जागरूक बनेंगे। धन्यवाद।